दोस्तों, अगर आप स्विंग और पोजीशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी स्टॉक में पोजीशन बनाएं या ट्रेड लें तो आपको मार्केट कैप जरूर देखना है कंपनी का। कहीं वो कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है, मतलब मार्केट कैप के बेस पे वो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी तो नहीं है। क्योंकि होता क्या है बेसिकली कि जो स्टॉक का प्राइस मूव होता है वो होता है सप्लाई और डिमांड पे, बेसिकली प्योर सप्लाई और डिमांड पे। ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ है। ठीक है। उसमें से 70%, 70% जो शेयर है वो ऑलरेडी प्रमोटर के पास है। मतलब कि अब 30% शेयर ही है जो ट्रेड होने के लिए पब्लिकली अवेलेबल हैं, जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। 30% मतलब 30 करोड़ की वैल्यू के शेयर हैं, वो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं पब्लिकली, जिसके बेस पे प्राइस डेली मूव कर रहा है और ऊपर और नीचे। अब होता क्या है कि जब भी आप ऐसी कंपनी में पोजीशन बनाते हो किसी ब्रेकआउट के बेस पे या किसी चार्ट पैटर्न के अपने जो प्राइस एक्शन के बेस पे, तो होता क्या है कि यहाँ पे ऑपरेटर प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करते ही है मैक्सिमम टाइम पे। होता क्या है कि क्योंकि 30 करोड़ वैल्यू के ही शेयर पब्लिक में अवेलेबल है, 30%, उसमें से भी जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो तो बेचारे लाख 2 लाख इतने में ही ट्रेड करते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो आपके पास कितने ही शेयर होंगे ट्रेड करने के लिए। मान लो वहीं पे कोई बड़ा प्लेयर आ गया, ऑपरेटर आ गया और उसने 10 करोड़ का ऑर्डर डाल दिया बाइंग का, तो प्राइस तो अपने आप भागने लग जाएगा। भले ही वो डमी ऑर्डर क्यों ना डाले, कहीं भी किसी भी प्राइस पे प्राइस अपने आप भागने लग जाएगा। ठीक है। और जब प्राइस भागने लग जाएगा, रिटेल ट्रेडर वहां पे आएंगे, पोजीशन बनाएंगे, और क्योंकि उसका ऑर्डर इतना बड़ा है कि उतने तो मार्केट में शेयर सेल होने के लिए वो ही नहीं है स्टॉक। ठीक है। तो होगा क्या कि स्टॉक भागता जाएगा, और जब बहुत ज्यादा भाग जाएगा डिमांड की वजह से, तो वहां पे बहुत बड़ा सेल ऑर्डर लगा देगा ऑपरेटर। ठीक है। बहुत बड़ा सेल ऑर्डर लगा देगा भागने के बाद। तो जो भी, क्योंकि फॉर्मो में बाइंग कर रहे थे, क्योंकि स्टॉक भाग रहा है डेली 10%, 15%, तो बहुत सारे स्टॉक सेल हो जाएंगे उसके उसके साथ साथ स्टॉक धड़ाम से नीचे आ जाएगा और फिर नीचे आता जाएगा। और ऐसी केस में लोअर सर्किट भी लगने लगते हैं, मतलब कि बायर खत्म हो जाते हैं, खाली सेलर ही बचते हैं। ठीक है। और वहां पे फिर रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, मैनिपुलेटेड होते हैं। क्योंकि देखो, 10-20 करोड़ रुपए तो आजकल किसी के भी पास है। ठीक है। तो अब जब 30 करोड़ के स्टॉक ही ओनली कंपनी के ट्रेड होने के लिए अवेलेबल है, तो उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो इस तरीके से जो प्राइस को है वो लोग मूव करवाते हैं ऊपर और नीचे, और रिटेल को फंसा देते हैं। तो रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लेने पे या लॉस लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मार्केट कैप जरूर देखें। ज़्यादा छोटे स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में ट्रेड नहीं करना है, हमेशा मिड कैप या लार्ज कैप में ही ट्रेड करना है, जहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेट ना हो सके। थैंक यू दोस्तों।